नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हिंदू परंपरा में 3 पर्वों का 3 त्योहारों का विशेष महत्व होता है, होली, दीपावली और दशहरा। और इस बार की होली बहुत ज़्यादा विशेष हो रही है, बहुत ज़्यादा अनोखी हो रही है क्योंकि इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है और ये उतना शुभ नहीं है। आज मैं इस कार्यक्रम में यही बात करूंगी कि इस बार की होली चंद्र ग्रहण की वजह से किस तरह बदलाव दिखाएगी। क्या चंद्र ग्रहण के कारण ही होली मनाने में कोई प्रॉब्लम होगी और किस इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जान लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि चंद्र ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है और चंद्रमा पर लगने वाला यह ग्रहण हमारे जीवन पर किस प्रकार का महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, ग्रहणों की एक अपनी भूमिका होती है और ग्रहण व्यक्ति की तुलना में देशों पर, राष्ट्रों पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और ग्रहण को ज्योतिष शास्त्र एक अलग नज़रिए से देखता है। हम आज बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण क्यों इतना महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण को माना जाता है। नवग्रहों में सूर्य के बाद जो ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जाती है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसके बिना कोई गणना नहीं होती है। इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपकी तिथियां होती है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, इन सब की गणना चंद्र और सूर्य के माध्यम से ही की जाती है और हमें यह पता तभी चलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कंट्रोल करता है और सारे पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। पृथ्वी 70% जल से बनी हुई है हमारी पृथ्वी, इसीलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रभाव चंद्रमा डालता है और अपना प्रभाव का असर भी दिखाता है। चंद्रमा वैसे तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण ये पृथ्वी को सीधे तौर से प्रभावित करता है और प्रभाव हर ग्रह डालता है। अपना अपना ग्रह, प्रत्येक ग्रह डालता है, अपना प्रभाव डालता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी के निकट भी है, इसलिए पृथ्वी के साथ उसका कनेक्शन ज्यादा होता है। और चंद्रमा पर जो घटनाएं घटती है वो हर एक छोटी बड़ी घटनाएं, इसका पृथ्वी पर प्रभाव जरूर पड़ता है। और चंद्र ग्रहण जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं ये पृथ्वी पर जरूर असर डालती है और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी लगेगा। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी इन्वॉल्व होते हैं। जब सूर्य और चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो तीनों का प्रभाव बढ़ने की वजह से ग्रहण एक बड़ी घटना होती है और मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का क्षेत्र होते हैं। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आपकी इमोशंस कैसे होते हैं, तो ये हमारा चंद्रमा बताते हैं क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं, मंचू जातकों। ये चंद्रमा से जुड़ी कोई घटनाएं घटे आपके जीवन में तो आपका मन तुरंत प्रभावित हो जाता है और आपके मन पर तुरंत असर पड़ जाएगा और पड़ता भी है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में एक राशि में रहते हैं और फिर 2.25 दिन बाद एक राशि से राशि बदलते हैं। जब चंद्रमा आपकी राशि बदलते हैं तो उस जो आपके मन पे, जो आपके माइंड पे इसका असर पड़ता है तो वो सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पे पड़ता है और चंद्रमा के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार की होली पर चंद्र ग्रह की छाया पड़ रही है और क्या होली खेलने पर या होली मनाने पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे।
अब आपको मैं ये बताऊंगी कि इस चंद्र ग्रहण की विशेषताएं क्या क्या है, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसमें क्या रहने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है जो एक खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। अलग अलग तरीके के ग्रहण होते हैं, पूर्व ग्रहण भी होता है, चंद्र ग्रहण, खंड ग्रास चंद्र ग्रहण है ये। और छाया से इसका पहला जो स्पर्श होगा, यानी कि ग्रहण का जो पॉइंट उपछाया से जो शुरू होगा वो दोपहर में 2:16 पर होगा और 3 मार्च को। और उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श होगा शाम के 7:52 पर, 3 मार्च को ही होगा ये। अब जो वास्तविक ग्रहण है जिसको हम खग्रास ग्रहण कहते हैं, ये दोपहर 4:35 पर आरंभ हो जाएगा। और जो वास्तविक ग्रहण है, क्योंकि उपछाया ग्रहण को बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं माना जाता है, जो वास्तविक खग्रास ग्रहण है वो दोपहर 4:35 पर आरंभ हो जाएगा और खरग्रास जो शाम के 5:33 पर समाप्त हो जाएगा। 3 मार्च को ही ग्रहण लगने वाला है। अब ज्योतिष के हिसाब से अगर हम देखें तो ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। तो इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सूर्य से, बुध से और मंगल से दृष्ट होंगे और चंद्र के ऊपर सूर्य, बुध और मंगल का प्रभाव होगा। और चंद्रमा राहु और केतु के एक्सिस में होंगे। और अग्नि तत्व का इतना ज्यादा प्रभाव होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और सिंह राशि में ही ग्रहण लग रहा है। तो इस ग्रहण में अग्नि तत्व की प्रधानता तो होगी ही होगी, क्योंकि फायर का ग्रहण है तो अग्नि का मतलब होता है युद्ध, उपद्रव, जनता के द्वारा विरोध, सरकारों का बदलना, उच्च पद के लोगों को खतरा होना, ये तमाम चीजें जो है इस ग्रहण की वजह से अगले 1 महीने तक देश और दुनिया में दिखाई देगा। अब देखिएगा कि जो सामान्य नियम है वो ये कहता है कि हर ग्रहण के कुछ कायदे होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। और अगर ग्रहण आपके स्थान पर दिख रहा है तो इस चंद्र ग्रहण में आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये खग्रास ग्रहण है जो भारत में दृश्य होगा। ये खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। अब क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा, इसीलिए ग्रहण के नियम लागू भी हो जाएंगे। इस ग्रहण के साथ में सूतक के नियम भी लागू होंगे और आपको इसके नियम का पालन भी करना चाहिएगा, क्योंकि कई राशियां ऐसी है जिस पे प्रभाव होगा। इस ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को प्राप्त 9:38 पर प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल पहले लग जाता है। ग्रहण के काफी पहले से ही सूतक काल जो नियम होता है वो शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सवेरे 9:48 पर सूतक काल लग जाएगा और इसका सूतक काल समाप्त होगा शाम को 6:46 तक। तो बड़ा ही समय है। जो सूतक काल है उसका नियम ये कहता है कि सूतक में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और जो भौतिक कार्य हैं वो उस समय में नहीं करने चाहिए। सूतक काल में भगवान का स्मरण करना और भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं। इसीलिए जो सूतक काल होता है मंदिरों में मूर्ति पूजा भी नहीं की जाती है। हालांकि जितना हो सके सूतक काल में सोए नहीं, भगवान का भजन कीर्तन या नाम जप करते रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं सूतक काल में धार वाली चीजें, कैंची, चाकू, सुई धागा
इनका प्रयोग ना करें, इनका प्रयोग बिल्कुल वर्जित रहता है। ग्रहण के जो नियम होते हैं वो रोगी लोगों पर, जो बहुत बीमार होते हैं, वृद्धों पर, जो बहुत बुजुर्ग हैं और बच्चों पर लागू नहीं होते हैं। सूतक के जो नियम हैं, सूतक काल में भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, सूतक काल में सोना नहीं चाहिए और सूतक काल में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण और भगवान का नाम जप जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है और इसके साथ में होली का पर्व भी है। तो होली के पर्व में इसका क्या प्रभाव है, क्या होली का पर्व मनाने में सावधानी रखनी होगी, इस विषय पर भी आगे बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक पड़ता हुआ सामान्यतः दिखाई दे रहा है। तो जान लेते हैं कि मेष राशि वालों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं और उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। मेष राशि वालों को लिए, मेष राशि, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपके धन की हानि हो सकती है और इस समय में मेष राशि के लोग चोर चपेट से और दुर्घटनाओं से आपको अपना बचाव करना चाहिए। हड्डियों में चोट लग सकती है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपकी आंखों में आ सकती है, तो इसलिए आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो लगभग शाम को 7:30 के बाद, जब उपछाया भी समाप्त हो जाए, तो तब आप सफेद मिठाई का दान करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब वृषभ राशि की चर्चा कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वृषभ राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सेहत का ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में अगर लापरवाही कर दिया या अगर करियर में कोई रिस्क ले लिया तो आपके करियर में समस्या होगी और आपकी नौकरी में, आपके रोजगार में, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम जरूर आएगी। वृषभ वाले इस समय शांत हो जाइए। अपने जीवन के बड़े निर्णयों में अगर सावधानी रखें तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। वृषभ वालों को ज़्यादातर क्या ध्यान रखना चाहिए, अपने करियर में और अपने पद प्रतिष्ठा का। आपको जब शाम को ग्रहण समाप्त हो जाता है, उपछाया भी समाप्त हो जाती है, तो लगभग 7:30 के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को आप अगर दूध का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण अच्छा है। आपके तमाम रुके हुए कार्य इस समय पूरे हो जाएंगे और इस समय आपको छोटे छोटे कामों में भी बड़ी सफलता मिलेगी। अगले 15 दिन 1 महीने में करियर के हालात बहुत अच्छे रहेंगे और अगर आपका कोई स्थान परिवर्तन होता है करियर में तो वो स्थान परिवर्तन करेगा। स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा। तो मिथुन वाले ये मान के चलिएगा कि 3 मार्च के बाद जो 15-20 दिन का समय है उसमें उनको करियर और स्थान में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी फायदा उनको हो सकता है। अब कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क के लिए सही नहीं है ये ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण भी सिंह में आ गया तो कर्क वाले ये समझ लीजिए कि करियर के लिए इस समय रास्ते आसान बिल्कुल से नहीं है। आपको करियर के मामले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम के लिए भी और अपनी सफलता के लिए भी। इस समय में आराम से काम नहीं चलेगा आपका, करियर में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। अगर आप इस समय चेंज ऑफ प्लेस के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप इस समय में स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो काफी हद तक आपकी मुश्किलें कम होनी चाहिए। माता और पत्नी के लिए थोड़ी कठिनाई आ सकती है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो लगभग आपको उसके बाद 7 बजे के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कीजिएगा। सिंह राशि, ये चंद्र ग्रहण
सिंह राशि में ही लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का जो झेलना होगा वो सिंह राशि वालों को झेलना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य का आपने बहुत ध्यान रखना है। सिंह राशि के लोग अपने सेहत में लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा। अगर आप लापरवाही करते हैं, पारिवारिक समस्याओं से बचेंगे। इसमें परिवार में बेवजह के विवाद, समस्या और तनाव हो सकता है। कठिन समय होगा, तो 3 मार्च के बाद अगले 1 महीने तक आप बहुत सावधानी रखिएगा सेहत और पारिवारिक मामलों में। कहीं पर धन लगाना भी गलत हो सकता है। पैसा उधार देना भी या धन लगाना, इससे नुकसान हो सकता है। धन की हानि आपको हो सकती है। तो ग्रहण के बाद छाया लगभग शाम को 7 बजे समाप्त हो जाएगी। तो ग्रहण के बाद अन्न का और वस्त्र का दान करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। सफ़ेद अनाज का, सफ़ेद कपड़ों का दान करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि चंद्र ग्रहण के परिणाम आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अगर आप नौकरी वाले हैं तो बहुत सतर्क रहिएगा। इस समय में आपकी नौकरी में, रोजगार में, करियर में समस्याएं आ सकती है। करियर में दिक्कत की संभावना बन रही है, तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा। यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्राओं में इनको दिक्कत हो सकती है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद सफ़ेद अनाज का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा। तो तुला राशि की अगर बात करें तो आपके लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है। और तुला वालों की अगर कोशिश करें अगले 15-20 दिन, 1 महीने में इनके तमाम महत्वपूर्ण काम इस समय बनेंगे। तमाम कार्य की रुकावटें दूर होगी और धन की जो समस्याएं हैं वो भी आपके लिए समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि चंद्र ग्रहण के परिणाम आपके लिए बेहतर दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस समय में महत्वपूर्ण कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपकी बनेंगे और करियर से संबंधित अगर कोई रिकॉर्ड थी तो वो समाप्त हो जाएगी इस ग्रहण काल में या 1 महीने के बीच में। आप जैसे नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में उन्नति की कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि के लिए बात करें इस ग्रहण काल की, तो चूर चपेट की घटनाएं हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकता है और आपका स्थान परिवर्तन का योग बना है। कोई आदेश आ जाए, मतलब प्लेसमेंट चेंज और आपका चेंज और होता भी है। तो धनु राशि के लोगों के परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि वहां पर दिक्कत दिखाई दे रही है। मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने मन का ध्यान देंगे, सेहत और मानसिक स्थिति का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए और अच्छे हैं। जो बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं कुछ समय टालिएगा और बहुत मजबूरी है तो तभी बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखिएगा, लेकिन बुद्धिमानी कहती है कि बड़े निर्णय अभी टालने चाहिए। कुंभ राशि के लोग वैवाहिक जीवन में ध्यान देंगे, स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान दीजिएगा। बेवजह के तनाव पाल कर तबीयत खराब मत कीजिएगा, आराम से रहिएगा। हर बात को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, हर आदमी के लिए टेंशन नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखिएगा। बड़े निर्णयों में अगर आप सावधानी रखते हैं या बड़े निर्णय कुछ समय के लिए टाल देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ग्रहण? मीन वालों के लिए ग्रहण राहत देने वाला है। ये चंद्र ग्रहण आने से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन और संपत्ति की समस्या और पैसे का बढ़ना, प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, इस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। और करियर में आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं या करियर में कोई लाभकारी बदलाव करना चाहते हैं तो ऐसा करना आपके लिए अच्छा होगा।